नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो दिमाग घुमा देगा। हम बात करेंगे हमारी पहचान, हमारे विचारों और हमारे शरीर के हार्मोन्स के बीच के एक बहुत ही हैरान करने वाले कनेक्शन की। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। हमारे हाथ लगी है डॉक्टर हरनेक सिंह की एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च, जिसका टाइटल है पहचान, हार्मोन्स और मानव व्यवहार। और ये लेख कुछ ऐसे दावे करता है जो सुनने में पहली बार में यकीन करने लायक नहीं लगते। जैसे कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि जो कपड़े पहनते हैं, वो हमारी पूरी की पूरी बायोलॉजी को बदल सकता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। क्या सच में हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि सिर्फ हमारी सोच से हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो सकते हैं? चलिए इस साइंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं इस लेख के सबसे चौंकाने वाले दावे से। ये कहता है कि हमारा शरीर मजाक में कही गई बात और एक असली पहचान के बीच का फर्क नहीं समझता। अगर कोई लड़की बार बार खुद को कहती है, अरे मैं तो लड़के जैसी हूं या टॉम बॉय, तो क्या सच में उसके शरीर पर इसका कोई असर होता है? बिल्कुल होता है, और यही इस रिसर्च का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। लेख के मुताबिक जब कोई लड़की लगातार खुद को मर्दाना शब्दावली से जोड़ती है ना, हाँ। तो उसका दिमाग इसे एक निर्देश की तरह लेता है। वो ये नहीं समझता कि ये सिर्फ एक सामाजिक लेबल है या मजाक में कही गई बात है। अच्छा। हाँ, दिमाग उस पहचान के हिसाब से अपनी न्यूरोकेमिकल प्रक्रियाओं को, मतलब अपनी अंदर की केमिस्ट्री को बदलना शुरू कर देता है। एक मिनट। ये कैसे काम करता है? मतलब सिर्फ कुछ शब्द बोलने से शरीर के अंदर हार्मोन्स कैसे बदल सकते हैं? ये अविश्वसनीय लगता है। इसे समझने के लिए हमें न्यूरोएंडोक्राइन प्रतिक्रिया को समझना होगा। ये न्यूरो एंडोक्राइन में थोड़ा भारी शब्द है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। देखिए, इसे ऐसे सोचिए कि आपका दिमाग एक कंपनी का सीईओ है और आपका शरीर वो कंपनी है। ठीक है। तो जब आप कुछ कहते हैं, जैसे मैं बहुत टफ हूं, बिल्कुल लड़कों जैसी, तो सीईओ यानी दिमाग एक नया मेमो जारी करता है। अच्छा, तो ये मेमो कहाँ जाता है? ये मेमो दिमाग के 3 बहुत अहम डिपार्टमेंट्स को जाता है। पहला है हाइपोथैलेमस, ओके। जो समझ लीजिए कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट है और शरीर के सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। दूसरा? लिम्बिक सिस्टम, जो हमारा इमोशनल डिपार्टमेंट है। और तीसरा? और तीसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कंपनी की सिक्योरिटी टीम की तरह है, जो तय करती है कि कब रिलैक्स करना है और कब हाई अलर्ट पर रहना है। हमारे शब्द सीधे इन तीनों सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तो मेरे शब्द मेरे दिमाग के लिए एक तरह के ऑर्डर हैं। इसका असली नतीजा क्या होता है फिर? शरीर में असल में क्या बदलता है? जब दिमाग को लगातार ये संदेश मिलता है कि पहचान मर्दाना है, तो एचआर डिपार्टमेंट यानी हाइपोथैलेमस शरीर में कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन? हाँ, वही स्ट्रेस हार्मोन। और साथ ही ये एस्ट्रोजन, जो मुख्य स्त्री हार्मोन है, उसके प्रोडक्शन को कम कर देता है। शरीर एक तरह के हल्के लेकिन लगातार लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई महिला पुरुष बन जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये एक हार्मोनल असंतुलन पैदा कर देता है, जो शरीर के प्राकृतिक संतुलन को, उसके हार्मनी को बिगाड़ देता है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? मेरा मतलब है, बहुत सी महिलाएं मजाक में या आत्मविश्वास दिखाने के लिए खुद को टॉम बॉय या बॉस लेडी कहती हैं। तो क्या वो सब अनजाने में अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं? देखिए, ये नियत और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अगर ये कभी कभार कहा गया एक मजाकिया शब्द है, तो शायद ज्यादा असर ना हो। लेकिन अगर ये किसी की मुख्य आत्म पहचान बन जाए, जिसे वो रोज खुद को याद दिलाती है, तो शरीर उस पर प्रतिक्रिया जरूर देगा। एक स्टडी में पाया गया कि लंबे समय तक इस पहचान और हार्मोन के बेमेल होने से शरीर में कुछ ध्यान देने योग्य बदलाव आ सकते हैं। कैसे बदलाव? क्या ये बाहर से भी दिखते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे आवाज में थोड़ी गहराई आना, चाल में एक तरह की सख्ती या अकड़न दिखना, अच्छा। चेहरे के हाव भाव में जो एक स्वाभाविक कोमलता होती है उसका कम हो जाना। और इसका असर अंदरूनी सिस्टम पर भी पड़ता है, जैसे मासिक धर्म में अनियमितता। बाप रे। लेख में इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल किया गया है, तनाव प्रेरित छद्म मर्दानेकरण। एक मिनट, छद्म मर्दानेकरण, ये क्या है? हाँ, छद्म का मतलब ही है नकली या झूठा। अच्छा, सूडो। बिल्कुल। ये तब होता है जब मनोवैज्ञानिक संघर्ष या पहचान के टकराव के कारण शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर लगातार बढ़ा रहता है। ये बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल एस्ट्रोजन के रास्ते में बाधा डालने लगता है,
जिससे शरीर तनाव की स्थिति में कुछ मर्दाना विशेषताओं की नकल करने लगता है। तो ये असली बदलाव नहीं बल्कि एक तरह का हार्मोनल भ्रम है। एकदम सही। ये तो कमाल की बात है। अगर सिर्फ हमारे शब्द इतना असर डाल सकते हैं तो उन चीजों का क्या जो हम हर दिन अपने शरीर पे पहनते हैं। लेख में कपड़ों और रंगों के बारे में भी कुछ कहा गया है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। क्या ये सच हो सकता है? ये सुनने में भले ही अजीब लगे, पर इसके पीछे भी वही माइंड बॉडी कनेक्शन वाला सिद्धांत काम करता है। कैसे? ये एक बहुत सूक्ष्म प्रभाव है, लेकिन लगातार होता है। यूके की एक यूनिवर्सिटी के शोध में पाया गया कि कपड़ों का टेक्सचर यानी उनकी बनावट हमारे हार्मोन्स पर असर डालती है। जब हम कोमल मुलायम बनावट वाले कपड़े पहनते हैं, जैसे सिल्क या कॉटन, तो ये ऑक्सीटोसिन को बढ़ावा देता है। ऑक्सीटोसिन, वो जिसे लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। हाँ वही। ये हमें शांत, सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस कराता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम सख्त या खुरदुरी बनावट वाले कपड़े पहनते हैं, जैसे मोटा डेनिम, लेदर या कोई कड़क यूनिफॉर्म, तो ये शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल को बढ़ाता है, जो हमें सतर्क और तनाव जैसी स्थिति में ले जाता है। ये बात तो समझ में आती है। मतलब जब कोई मीटिंग के लिए कड़क सूट पहनता है तो उसका पूरा बॉडी पोस्चर और महसूस करने का तरीका बदल जाता है। बिल्कुल। और घर पे नरम पजामे में एक अलग ही सुकून मिलता है। तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। बिल्कुल, एक पूरा केमिकल रिएक्शन है। और यही बात रंगों पे भी लागू होती है। एक स्टडी बताती है कि रंग हमारे नर्वस सिस्टम को सीधे प्रभावित करते हैं। रंगों का भी असर होता है। हाँ, हल्के रंग जैसे पेस्टल शेड्स, नीला या हल्का गुलाबी हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करते हैं। ये हमारे शरीर का रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है, जो हमें शांत करता है। और गहरे रंगों का क्या, जैसे काला या मिलिट्री ग्रीन? वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करते हैं। ये हमारा फाइट या फ्लाइट मोड है, जो हमें सतर्क और एक्शन के लिए तैयार करता है। इसलिए अगर किसी की अलमारी में ज्यादातर सख्त और गहरे रंग के कपड़े हैं, तो वो अनजाने में अपने नर्वस सिस्टम को लगातार अलर्ट मोड में रहने का संकेत दे रहा है। तो मतलब व्यवहार, शब्द, पहनावा, ये सब हमारे हार्मोन्स को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन लेख ये भी साफ करता है कि इन सब से हमारी मूल बायोलॉजी नहीं बदलती। इस पर थोड़ी और रोशनी डालिए। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। देखिए, व्यवहार और सोच से हार्मोन्स में उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन हमारी बुनियादी जैविक संरचना स्थायी है। मतलब हमारा हार्डवेयर नहीं बदलता। ठीक कहा। जैसे किसी महिला के हर सेल में XX क्रोमोसोम होते हैं और किसी पुरुष के हर सेल में XY, इसे बदला नहीं जा सकता। इसी तरह न्यूरोसाइंस के शोध लगातार दिखाते हैं कि मस्तिष्क की बनावट में भी लिंग के आधार पर कुछ औसत अंतर होते हैं। जैसे कॉर्पस कोलोसम, जो दिमाग के लॉजिकल और इमोशनल हिस्सों को जोड़ने वाला सुपर हाईवे है, उसकी कनेक्टिविटी में अंतर होता है। अच्छा। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने व्यवहार को, अपने सॉफ्टवेयर को बदल सकते हैं, लेकिन अपनी फाउंडेशनल बायोलॉजी, अपने हार्डवेयर को नहीं। और जब व्यवहार और बायोलॉजी में टकराव होता है तो शरीर तनाव में आ जाता है। और यहीं से हम लेख के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक स्थिति, जब किसी व्यक्ति के अंदरूनी विचार और बाहरी दिखावा एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हों। बिल्कुल, इसे न्यूरल डिसोनेंस कहते हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति अंदर से किसी के लिए नफरत या जलन महसूस कर रहा है और सोच रहा है, मैं इस व्यक्ति को कैसे नुकसान पहुंचाऊं। लेकिन बाहर से वो मुस्कुरा कर कह रहा है, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। ये तो बहुत से लोग करते हैं, सामाजिक या पेशेवर मजबूरियों के कारण। हाँ, और यही सबसे खतरनाक है। इस स्थिति में दिमाग को दो परस्पर विरोधी सिग्नल मिलते हैं। एक तरफ असली इरादे का सिग्नल और दूसरी तरफ झूठे व्यवहार का सिग्नल। तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज से भी ज्यादा, दिमाग इस टकराव को एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखता है। ये एक तरह का दिमागी गृह युद्ध है। और इस दिमागी गृह युद्ध के दौरान दिमाग के अंदर असल में क्या होता है? इस संघर्ष में दिमाग के सारे अलार्म बज उठते हैं। एमिगडाला, जो डर और खतरे का सेंटर है, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। HPA एक्सिस, जो कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने का सिस्टम है, वो ओवरड्राइव में चला जाता है। बाप रे। और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, जो भावनात्मक दर्द को महसूस करता है, वो भी सक्रिय हो जाता है। संक्षेप में कहें तो दिमाग एक परमानेंट इमरजेंसी की स्थिति में चला जाता है। और इसके शारीरिक परिणाम सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं बल्कि बहुत गंभीर हो सकते हैं। बहुत ज्यादा गंभीर।
जब कोई लंबे समय तक ऐसी भावनात्मक बेईमानी या छिपी हुई दुश्मनी के साथ जीता है तो ये शरीर पर कहर बरपाता है। इससे पुराना तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, कमजोर इम्यूनिटी, मतलब बार बार बीमार पड़ना। हाँ बिल्कुल, पाचन से जुड़ी गड़बड़ियां और नींद न आने जैसी गंभीर समस्याएं होती हैं। शरीर लगातार तनाव में रहता है और खुद को रिपेयर नहीं कर पाता। लेख में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी का भी जिक्र है, ड्यूअल माइंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी। उसके नतीजे क्या थे? वो स्टडी बहुत ही चौंकाने वाली थी। उसमें पाया गया कि जो लोग ऐसे आंतरिक बाहरी विरोधाभास में जीते हैं, उनमें औसतन कॉर्टिसोल का स्तर उन लोगों से 32% ज्यादा होता है जो अपने विचारों और व्यवहार में ईमानदार होते हैं। 32% ज्यादा कॉर्टिसोल, ये सुनने में बहुत ज्यादा लगता है। एक आम इंसान के लिए इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि आपका शरीर लगातार एक हल्की इमरजेंसी की स्थिति में है। आपकी नींद की क्वालिटी खराब होगी, आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे, मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ेगी और आप बीमार भी जल्दी पड़ेंगे। बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस स्टडी में पाया गया कि ऐसे लोगों में सहानुभूति और दूसरों के इमोशंस को समझने की क्षमता कम हो जाती है। अच्छा। हाँ, और उनकी निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। शोधकर्ताओं ने इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस स्ट्रेस सिंड्रोम का नाम दिया। तो मुख्य बात यह है कि बेईमानी सबसे पहले उसी व्यक्ति को नष्ट करती है जो इसे पैदा करता है। ये एक तरह का आत्मविनाश है। एकदम सही। टोरंटो विश्वविद्यालय के निष्कर्ष भी यही कहते हैं। जो लोग विरोधाभासी विचारों को मन में रखते हुए एक झूठी बाहरी पहचान दिखाते हैं, वे लगातार चिंता, हार्मोनल असंतुलन और हृदय संबंधी तनाव का अनुभव करते हैं। शरीर तब तक शांति से नहीं रह सकता जब तक मन बटा हुआ है। बिल्कुल, मन और शरीर का ये संबंध अटूट है। तो इसका समाधान क्या है? अगर कोई इस चक्र में फंस गया है और उसे ये एहसास हो रहा है कि उसके अंदर और बाहर में एक जंग चल रही है, तो वो बाहर कैसे निकले? समाधान एक शब्द में है, सामंजस्य, हार्मनी। सामंजस्य। जब कोई व्यक्ति अपने भीतरी विचारों, बोले गए शब्दों और अपने व्यवहार को एक सीध में ले आता है, तो दिमाग को मिल रहे विरोधाभासी संकेत बंद हो जाते हैं, इमरजेंसी के अलार्म बंद हो जाते हैं और शरीर धीरे धीरे हार्मोनल संतुलन में लौट आता है। ये प्रामाणिकता की शक्ति है, ऑथेंटिसिटी। बिल्कुल। और लेख में विशेष रूप से महिलाओं के लिए बताया गया है कि अपनी स्त्रियोचित पहचान और भावनात्मक प्रामाणिकता को अपनाना, यानी जो वो सच में महसूस करती हैं, उसे स्वीकार करना और व्यक्त करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है? एस्ट्रोजन चक्र नियमित होता है, सेरोटोनिन जो खुशी का अनुभव कराता है और ऑक्सीटोसिन जो शांति और जुड़ाव महसूस कराता है, इन सब के रास्ते मजबूत होते हैं। इससे उन्हें स्थिरता और कल्याण का एक गहरा अनुभव होता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि हमारी पहचान सिर्फ एक सामाजिक लेबल नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए एक जैविक आदेश है। हाँ। और जब हमारे अंदरूनी विचार और बाहरी कार्य, हमारी सोच और हमारा पहनावा एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तो ये हमारे शरीर में एक मापने योग्य हानिकारक तनाव पैदा करता है। बिल्कुल। इसका मूल संदेश यही है कि खुद के साथ ईमानदारी, अपनी पहचान में सुसंगतता और अपनी जैविक प्रकृति की स्वीकृति, ये सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं है, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मेडिकल तौर पर भी जरूरी है। इंसान तभी सही मायने में फलता फूलता है जब उसका आंतरिक सत्य और बाहरी अभिव्यक्ति एक ही भाषा बोलते हो। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक किचाल छोड़ जाते हैं। इस लेख में ज्यादातर इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि जब कोई नकारात्मक आंतरिक विचारों को सकारात्मक बाहरी दिखावे से छिपाता है तो क्या होता है। हाँ, सही है। लेकिन इसका उल्टा होने पर क्या जैविक प्रभाव पड़ सकता है? जब कोई व्यक्ति अंदर से वास्तव में सकारात्मक और सहायक विचार रखता हो, लेकिन सामाजिक दबाव, डर या किसी और मजबूरी के कारण उन्हें बाहर व्यक्त करने में असमर्थ हो। इस पर सोचिएगा।